नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथोरिया सहारा हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए खबरों को विस्तार से जानने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजकमल सहगल चुने गए रोहतक नगर निगम के सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर बने अनिल कुमार। किसान आंदोलन को लेकर गांव में हुई पंचायत, किया अनिल नांदल के नेतृत्व में 25 सदस्यीय कमेटी का गठन। 3 घंटे गल नहीं निकला हल। किसानों ने कृषि कानूनों को डेथ वारंट बताया। उन्हें मनाने में नाकाम रहे सरकार के तीनों मंत्री। किसानों के लिए कलावड़ गांव के युवाओं ने की दवाई खाने और चाय की व्यवस्था। कल नगर निगम चुनाव की तारीख का होगा ऐलान। आखिरकार लंबे समय के अंतराल के बाद रोहतक नगर निगम में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद पर चुनाव संपन्न हुए। प्रदेश भाजपा कार्यालय में नगर निगम चुनाव पर्यवेक्षक विधायक महिपाल सिंह ढांडा, पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष कुमार ग्रोवर, मेयर मनमोहन गोयल, जिला अध्यक्ष अजय बंसल और सभी नगर निगम पार्षदों के साथ बैठक हुई और सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर वार्ड नंबर 17 के पार्षद राजकमल सहगल उर्फ राजू सहगल के नाम पर सहमति बनी और डिप्टी मेयर के नाम पर वार्ड नंबर 21 के पार्षद अनिल कुमार चुने गए। बाद में पत्रकारों से रूबरू होते हुए सीनियर डिप्टी मेयर राजू सहगल ने भाजपा के शीर्ष नेताओं का धन्यवाद किया और कहा कि जल्द ही वे मेयर मनमोहन गोयल के साथ विचार विमर्श करके रोहतक नगर निगम क्षेत्र के विकास कार्यों को पूरा करवाने में जी जान से कोशिश करेंगे। 2 साल से का चुनाव रुका हुआ था। अब पार्टी का ऊपर से आदेश आया था माननीय मुख्यमंत्री जी का। उन्होंने आदेश किए थे कि चुनाव कराए जाए और चुनाव आपके सामने हो गया है। मुझे पार्टी के द्वारा हमारे सभी सीनियर पार्षद जितने भी थे सभी ने मुझे सर्वसम्मति से सीनियर डिप्टी मेयर बनाया है और आगे हमारे मेयर साहब आपके सामने समीप में बीच में रहते ही हैं। जो शहर के विकास के कार्य जो पहले चल रहे हैं, जहाँ कोई रुकाव होगा हमारे मेयर साहब भी हैं, हम लोग डिप्टी मेयर बैठे हैं, सीनियर डिप्टी मेयर बैठे हैं आपके सामने। जो विकास होगा वो शहर के लिए पहले भी कराते हैं और आगे भी कराते रहेंगे। देखो, संगठन बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आपको पहले भी ये बात कही थी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर संगठन चलता है। मैंने कहा था लड़ने के लिए मैं इच्छुक नहीं था, लेकिन संगठन का जो निर्णय होता है सबको मानना पड़ता है। माननीय हमारे तीनों महामंत्री माननीय संजय भाटिया जी सांसद करनाल महामंत्री भी हैं, हमारे वेदपाल जी एडवोकेट महामंत्री हैं, हमारे संदीप जोशी जी संदीप जोशी जी महामंत्री, माननीय जेपी नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी और जितने भी हमारे पार्षदगण हैं, हमारे मेयर साहब हैं, पूर्व मंत्री माननीय मनीष ग्रोवर जी, सभी के आशीर्वाद से संगठन ने तय किया था। जो संगठन ने तय किया मैं स्वीकार करता हूं और आगे की रणनीति जैसे बनेगी मेयर साहब के साथ बैठ के हम डिप्टी मेयर और हम सभी बैठ के बनाएंगे। गांव बोहर में आज 3 कृषि अध्यादेशों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पंचायत का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता गांव के बुजुर्ग प्रचार्य ने की। पंचायत में नांदल खाप सहित अटगामा पंचायत के सदस्यों ने भाग लिया। बैठक में निर्णय लिया गया कि भारतीय किसान यूनियन अंबावता के प्रदेश अध्यक्ष अनिल नांदल उर्फ बल्लू प्रधान के नेतृत्व में 25 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए, जिसका पंचायत में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर समर्थन लिया और कहा कि गांव बोहर सहित पूरा अटगामा बल्लू प्रधान के साथ है। वहीं बल्लू प्रधान ने भी इस कमेटी का अध्यक्ष बनने पर कहा कि वो अटगामा की पगड़ी को झुकने नहीं देंगे और इसके लिए वे जी जान से मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे कितने भी हथकंडे अपना ले, लेकिन अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो सकती और किसानों और कमेरे वर्ग को उनका हक सरकार को देना ही होगा। साथ ही उन्होंने गांव वासियों से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि अगर गांव वालों को लगे कि वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं तो वो जब चाहे मुझे पद से इस्तीफा देने को कह सकते हैं, मैं 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। पंचायत में मुख्य रूप से अटगामा खाप के प्रधान रणवीर नांदल, नांदल खाप के प्रधान ओम प्रकाश नांदल, मास्टर देवराज नांदल, जयवीर आर्य, डॉक्टर सुरेश भोपान, टीटू करतारे, कृष्ण ठेकेदार सहित अनेक गणमान्य लोग मौजूद रहे। तीन तारीख हम फिर बुला रखे हैं, 3 तारीख हम फिर जाएंगे, उन बात करेंगे भाई। और को मेरे ऊपर दिक्कत आ गया, मैं सारे का मामला थोड़ी करूँ, इस समय शादी कर मैं अरेस्ट कर दिया
जेल में मैं गिर दिया। मैं कामराज के साथ बनता हूँ तो कामराज के साथ गुस्सा करूँ मैं ना भाई वापस दिखा अगर वो भी पूरा आदमी गए थे पूरा सागर आदमी की टॉपिक आया है दूर खड़े होकर लोग अरे कांग्रेस का वो आगे जो पूरे देश के किसान चुना हुआ है उन्हें सागर आदमी कदर हो गए मेरे बहुत सागर प्रोग्राम किया है और सरकार दोनों भाई जो आदमी प्रधान का भाग लेकर रहेंगे अरे और कुछ गला पड़ेंगे उसके कारण लोगों का तो लग रहा कर जाता अरे गाँव में तो आगे टिकट जाना लाभ अपने घर बैठ जाएंगे बढ़िया मौज बढ़िया रोटी खा पाएंगे वो दिक्कत नहीं आ पाते और मैं नियम साथ करता हूँ तकाम वाला आज तक उस पंचायत में वो काम करने पड़ता है जिस बच्चा को काम का नाम हो सकता है किसी को तो हुआ ना काम होते लाभार्थी अपने तो काम सारे होते थे काम साथ करता हूँ तो मैं आपका बताऊंगा ना मैं बिठा करता हूँ में साथ देना चाहिए आज समय बजाने सब बिना के बने अपने मंडल का और बोर्ड का लोग जिला से नीचे नहीं हो सब लोग तो हरियाणा किसान यूनियन के अध्यक्ष जो हमारे बीच में बैठे हैं इन्होंने इस विषय में सोचने का काम कर रखा है इनका तजुर्बा भी है तो मेरा एक छोटा सा सुझाव है जो गांव की कमेटी बनाओ वो इन्हीं के अध्यक्ष काम बनाओ ताकि इनने काम भी कर रखे है और अगाड़ी निर्माण करेंगे गाँव की तरफ से भी अगाड़ी जो भी गाँव की कमेटी बनाओ ये मेरा सुझाव है बाकी निर्णय कृषि कानूनों के विरोध में 7 दिन से दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों को मनाने की सरकार की कोशिश नाकाम रही। सरकार के साथ 35 किसान संगठनों की 3 घंटे की बातचीत बेनतीजा रही। मीटिंग में सरकार कानूनों पर प्रेजेंटेशन दिखाकर उनके फायदे गिनवाती रही, लेकिन किसान तीनों कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े रहे। उन्होंने इतना तक कह दिया कि हम तो कुछ हासिल करके रहेंगे, भले ही गोली हो या शांतिपूर्वक हल। मीटिंग में सरकार की तरफ से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के अलावा रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश मौजूद रहे। तीनों आज गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। किसानों के साथ सरकार 3 दिसंबर को मीटिंग करेगी। सरकार के साथ बातचीत के बाद किसान नेता गुरनाम ने अपील करते हुए क्या कहा, सुनिए। साथियों नमस्कार। साथियों, आपके मन में होगा कि कल क्या बात हुई है। आज मैं आपको 3 संदेश देना चाहूँगा। एक तो जो कल बात हुई है वो बात सिरे नहीं चढ़ी है। सरकार कमेटी बनाने की बात करती थी, हमने नामंजूर कर दी है, लेकिन बात ना टूटे इसके लिए कल दोबारा मीटिंग रखी गई है। जो वहाँ पे होगा आपको पता चल जाएगा। और दूसरा मैं ये बेनती करना चाहूँगा कि मुझे पता लगा है कि लोग, बहुत से लोग पैसा भेज रहे हैं, उस पैसे का कहीं दुरुपयोग ना हो। यहाँ पे पता लगा है कि कोई लंगर खिलाते हुए फोटो उतरवा रहा है और लोग उसके खाते में पैसे भेज रहे हैं कि देखो इसने सेवा वहाँ पे कर दी। जो भी भाई पैसा भेजे वो कन्फर्म करके भेजे, आपकी हक हलाल की कमाई का कहीं दुरुपयोग ना हो, कोई मिसयूज ना करे। वहीं पैसा भेजे जहाँ पे आपको कन्फर्म हो कि ये पैसा लोगों के सेवा पे लग रहा है। तीसरी बेनती मैं ये करना चाहूँगा कि इस वक्त आंदोलन बढ़ रहा है। इस बढ़ते आंदोलन को संभालना, इसको बचाना बहुत ज़रूरी है। ये आंदोलन आप मुहारा ना हो जाए। कोई भाई अपनी मर्जी से कोई ऐसा काम ना करे जैसे कहीं सड़क पे बैठ गए और वहाँ पे कोई उपद्रव हो गया, वहाँ पे कोई तोड़फोड़ हो गई, आंदोलन बदनाम हो गया। जैसे पीछे जाट आंदोलन एक बार बहुत बदनाम हो गया था। कहीं का बोला था इन्होंने बलात्कार कर लिया, कहीं बोला था इन्होंने बाजार लूट लिए। इसलिए मेरी बेनती है कि जो यहाँ से संदेश आपको जाए, केवल उसी संदेश पे अमल करें। अपनी मर्जी से आप मुहारा आंदोलन इसको ना बढ़ने दें।
आप मुहारा आंदोलन बन गया। बहुत मुश्किल से, बहुत लंबे अरसे के बाद ये आंदोलन उठा है और इस देश के किसानों का नुकसान ना हो जाए, इसलिए मेरी सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सब लोग आंदोलन में जुड़ें, लेकिन संतुलन बनाए रखें। जहाँ पे आंदोलन चल रहा है वहाँ पे करें, या सोशल मीडिया पे करें, या कहीं सिस्टम से करें। इसको गैर सिस्टम का आंदोलन, नेतृत्वहीन आंदोलन, आप मुहारा आंदोलन, इसको ना बनने दें। उससे जरूर बचें, बदनामी से आंदोलन को बचाएं। कहीं पे हमारे किसी भाई ने गड़बड़ करनी, और जो भाई गड़बड़ करेगा वो हमारा नहीं है, पकड़ के पुलिस के हवाले कर देना। बस इतना सा संदेश आपको देना चाहता था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने आर पार की लड़ाई के लिए दिल्ली बॉर्डर पर डेरा डाल रखा है, तो वहीं अब उनके समर्थन में कई संगठन सामने आने लगे हैं। किसानों के लिए कल्हावड़ गांव के युवाओं ने दवाई, खाने और चाय की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि देश का अन्नदाता सड़कों पर बैठा है और हम अपने घरों पर रहें, यह शोभा नहीं देता। देश का अन्नदाता जो हर हालत में देश के नागरिकों का पेट भरता है, आज हमें भी उसकी पूरी सहायता करनी चाहिए। हरियाणा निवास में राज्य के चुनाव आयुक्त दिलीप सिंह कल दोपहर 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और हरियाणा में नगर निगम के चुनाव का ऐलान करेंगे। आपको बता दें कि पंचकूला, अंबाला और सोनीपत में नगर निगम चुनाव होना है और साथ ही एक परिषद चुनाव का ऐलान भी कल हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।